चलिए, तो बिहार अमीन के लिए हम लोगों ने जो बैच शुरू किया है, इसमें आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स में एक नया टॉपिक जिसका नाम है मोशन। तो चलिए फटाफट इसको हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए, मोशन मोशन का मतलब क्या होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, यानी अपना जब प्लेस चेंज कर रहा हो, एक जगह से दूसरी जगह जब जा रहा हो, तो उसको बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है। तो जो मोशन हमारा है वो दो तरह का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन और एक को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसी को अगर थोड़ा सा हम लोग टेक्निकली देखें तो एक होता है हमारा एक्सीलरेटेड मोशन, जिसमें क्या होता है हमारा स्पीड हर समय चेंज हो रहा होता है। स्पीड हो सकता है वो बढ़ रहा हो या हो सकता है स्पीड घट रहा हो। और दूसरा हमारा होता है नॉन एक्सीलरेटेड मोशन। इसमें स्पीड हमारा कांस्टेंट रहता है, स्पीड इसमें हमारा चेंज नहीं करता है। और ये जो नॉन एक्सीलरेटेड मोशन जो होता है ये हमेशा होगा स्ट्रेट लाइन में, और इसी को दूसरे शब्दों में हम लोग कह देंगे यूनिफॉर्म मोशन। और जो एक्सीलरेटेड मोशन हमारा है इसमें डायरेक्शन हमेशा हमेशा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि चेंज हो रहा हो, और इसी को हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो दो पॉइंट याद रखेंगे कि एक्सीलरेटेड मोशन तब होगा जब स्पीड चेंज हो रहा हो और डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा। और सेम कंडीशन आएगा अगर आपसे पूछेगा कि एक्सीलरेशन कब होगा, तो एक्सीलरेशन का भी दो ही कंडीशन है, या तो स्पीड चेंज हो रहा हो या फिर हमारा डायरेक्शन चेंज हो रहा हो। अब थोड़ा देख लेते हैं एक्सीलरेशन के बारे में। तो एक्सीलरेशन जो होता है इसको अगर टेक्निकली, क्योंकि ये थोड़ा क्रैश कोर्स बैचेस में हम लोग बहुत शॉर्ट कर रहे हैं। एक्सीलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम करते हैं। तो इसका यूनिट होता है हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है, जिसको स्मॉल जी हम लोग बोलते हैं, इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद देखिए, इसमें है कि सर्कुलर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्किल में घूम रहा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन, मतलब कि वो गोल 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 घूम रहा हो। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली कम्पिटिटिव एग्जाम में, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है तो उसमें से उसका कौन सा क्वांटिटी है जो चेंज हो रहा है और कौन सा क्वांटिटी है जो फिक्स रह रहा है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्किल में मूव कर रहा हो तो उसका वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम और फोर्स, ये चार चीज़ हमेशा चेंज होता रहता है। और स्पीड, मास, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर एक्सीलरेशन है, ये कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं होता है। एक और टर्म यहाँ पे आता है एंगुलर एक्सीलरेशन। वो था लीनियर एक्सीलरेशन, ये है एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन जो हमारा होता है इसका फार्मूला होता है v² में r हो जाता है इसमें। उसके बाद हमारे सिलेबस में भी जैसा कि दिया हुआ है कि मोशन के बारे में पढ़ना है, तो मोशन का 3 इक्वेशन होता है। तो इस पर हम लोग न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्रैश कोर्स से पता है आप लोगों को कम टाइम में पूरा सिलेबस करना है। तो 3 इक्वेशन होता है, इसको आप लोग देख के जाएंगे एग्जाम में, हो सकता है इस पर न्यूमेरिकल बन जाए, सीधा सीधा फार्मूला पे हो जाता है। तो इसमें जो पहला है v² - u² = 2as, दूसरा है v = u + at, और तीसरा है s = ut + ½ at²। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जो यहाँ पे u होता है वो इनिशियल स्पीड होता है, और v जो होता है वो फाइनल स्पीड होता है, और स्मॉल a जो है ये एक्सीलरेशन होता है, और s जो होता है ये डिस्प्लेसमेंट होता है, और t का वैल्यू होता है टाइम, को हम लोग यहाँ पे t से रिप्रेजेंट किए हैं। इसके बाद देखिए, एक होता है सेंट्रीपिटल और दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल। ये दो तरह का फोर्स होता है। जब भी कोई चीज़ मोशन में होता है जिसमें फोर्स कुछ लगता है, तो दो तरह का फोर्स हम लोग जानते हैं, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, टुवार्ड्स द सेंटर होता है, और दुनिया में जितना भी सर्कुलर मोशन है सब में यही फोर्स लगा होता है। अगर सेंट्रीपिटल की बात करें तो ये अवे फ्रॉम सेंटर होता है, ये सेंटर से बाहर की तरफ लगाता है, और ये एक स्यूडो फोर्स होता है। और इसका एग्जांपल है, जब हम लोग दूध में से बटर निकालते हैं तो वहाँ पे इसका उपयोग होता है। मौत का कुआं में जो लोग कर्तव्य दिखाते हैं, वहाँ भी मौत का कुआं भी जो काम करता है इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, और यूरेनियम फिल्ट्रेशन में भी इसी प्रिंसिपल का यूज किया जाता है। अब आगे हम लोग इसी में देख लेते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन।
ये सब लोगों को पता होगा कि न्यूटन के मोशन का 3 लॉ होता है। तो जो पहला लॉ होता है उसे हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। एक बार मैं फिर यहाँ पे कह दूँ कि ये जो चीज़ें हैं इसको बहुत शॉर्ट में किया गया है। इसको जब डिटेल में करेंगे तो हम लोग एक एक पॉइंट को देखेंगे, हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन होता है, लेकिन यहाँ हमारे पास थोड़ा समय का अभाव है। तो पहला होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया जो होता है इसमें कहा गया है ऑब्जेक्ट वांट टू मेंटेन इट्स कंडीशन, मतलब जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है। और इनर्शिया जो होता है इसमें वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मास है। कहने का मतलब अगर इनर्शिया का वैल्यू हम लोग इंक्रीज करेंगे तो मास इंक्रीज कर जाएगा, और अगर मास को इंक्रीज करेंगे तो इनर्शिया भी इंक्रीज कर जाएगा। इसके बाद लॉ ऑफ, ये जो इनर्शिया है ये इनर्शिया हमारा 3 तरह का होता है। पहले को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। तो इसमें देखिए इसका 3 एग्जाम्पल है। जैसे कि जब हम लोग चादर को झाड़ते हैं या कपड़ा को झाड़ते हैं तो उससे धूल निकल जाता है, ये एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। कोई फल टूटता है तो वो ज़मीन पे गिरता है। तीसरा, जब कोई बस स्टार्ट होता है तो आदमी पीछे की तरफ झुकता है। तो एग्जाम्पल में सिंपली पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा एग्जाम्पल इनर्शिया ऑफ रेस्ट का है। तो इसमें से अगर तीनों में से कोई अगर रहेगा तो उसको आप लोग बोल दीजिएगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट का है। सेकेंड होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होता है कि फॉल फॉरवर्ड ऑन ब्रेक। अगर कोई बस तेज़ी से चल रहा है और ड्राइवर ने अचानक से ज़ोर से ब्रेक मार दिया तो सब लोग आगे की तरफ झुकते हैं। इसमें होता क्या है कि जो बॉडी या जो ऑब्जेक्ट या जो इंसान मोशन में, वो मोशन में रहना चाहता है, लेकिन ब्रेक लगने के कारण बस रुकता है लेकिन आदमी आगे बढ़ना चाहता है। तो ये होता है इनर्शिया ऑफ, सिंपली याद करेंगे हम लोग इसको भी समझेंगे बाद में। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जब बस रोटेट करता है जोर से तो आदमी बाहर की तरफ फेंकाता है, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसके बाद आता है सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ में बात किया गया है मोमेंटम के बारे में। तो यहाँ से मोमेंटम या फिर यहाँ से कह लीजिए तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकल के आता है F बराबर ma, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। और मोमेंटम जो होता है जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, और इसका यूनिट हो जाता है kg मीटर पर सेकेंड, और यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और फोर्स का जो यूनिट होता है ये न्यूटन होता है और डायन होता है। तो SI यूनिट में न्यूटन होगा, SI में न्यूटन होता है, और CGS में ये हमारा डायन हो जाता है। और 1 न्यूटन का वैल्यू होता है 10 की पावर 5 डायन। एक और टर्म यहाँ पे आता है इम्पल्स। तो इम्पल्स जो होता है चेंज इन मोमेंटम, जो चेंज्ड मोमेंटम का वैल्यू होता है उसी को हम लोग इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम, फिर टाइम से उसको डिवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं इम्पल्स। इसका यूनिट होता है kg मीटर पर सेकेंड। और इस जो लास्ट लॉ जो है जिसको हम लोग एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं, इसमें क्या है जितना फोर्स, ये तो बचपन से हम लोगों ने पढ़ा है, तो इसमें बचपन से हम लोगों ने पढ़ा है कि जितना फोर्स अप्लाई करते हैं सामने वाला ऑब्जेक्ट भी हम पे उतना ही फोर्स अप्लाई करता है। तो ये तो एग्जाम में पूछेगा। इसका एग्जांपल पूछ सकता है कि एक्शन रिएक्शन लॉ का एप्लीकेशन कहाँ पे है। तो कोई आदमी जब पानी में तैरता है वहाँ पे है, चलने में फ्रिक्शन अप्लाई करता है ये, और जब बंदूक फायर करते हैं तो गोली आगे जाता है, हमको धक्का पीछे लगता है। और ये जो तीनों एग्जांपल है ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में भी ये तीनों का एग्जांपल चलता है। इसके बाद देख लेते हैं वैलिडिटी ऑफ न्यूटन्स लॉ। क्या न्यूटन्स लॉ यूनिवर्सल है? नहीं, न्यूटन का नियम हर जगह वैलिड नहीं है। न्यूटन का नियम तब तक ही वैलिड है जब तक कि ऑब्जेक्ट का स्पीड वेरी लो, बहुत कम हो कंपेयर टू लाइट का स्पीड। जैसे ही ऑब्जेक्ट का स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर या उसके नज़दीक पहुंचता है वहाँ पे न्यूटन्स लॉ फेल हो जाता है। फिर वहाँ से काम करता है हमारा आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो हम लोग कभी अगर पढ़ेंगे डिटेल में दरवा के लिए तब देखा जाएगा इसको। तो ये था मोशन हम लोगों का, और अभी ही आज ही मैं कोशिश करता हूँ कि और जितना बचा है फिजिक्स का टॉपिक इसको कंप्लीट करके रात तक अपलोड करूँगा। और आप लोग को अगर ये पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब तो कर रहे हैं लेकिन शेयर नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग शेयर भी कीजिए इसको।